अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर। कि और जो कुछ भी तुम्हें मुसीबतें पहुँची वो तुम्हारे आमाल की वजह से, और अल्लाह पाक बहुत सी माफ़ फरमा देता है। ये जो आयत करीमा है ये हमें क्लियरली बताती है कि हमें जो मुसीबतें पहुंचती हैं, जो तकलीफ़ें पहुंचती हैं, ये हमारे आमाल के सबब होती हैं। बल्कि मुफस्सिरीन इकराम तो फरमाते हैं कि अगर बंदे के पाँव में कांटा भी चुभे तो वो भी उसके आमाल की बुनियाद पे होता है। ये आयत करीमा कोट करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अभी गुज़िश्ता महीना रमज़ान का गुज़रा है। आज शव्वाल मुकर्रम की 11 तारीख़ है। वैसे तो ये किसी मुसलमान को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे हालात ये हो गए हैं कि दीन के बारे में हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है, हमें ख़ुद को रिमाइंड करना पड़ता है। हमें बार बार वही बातें ऐसा लगता है कि ज़रूरत है सुनने की। रमज़ान गुज़रे तो रमज़ान में एक जोश, एक वलवला और एक एक्साइटमेंट दीन पर अमल करने की, कुरान की तिलावतों की, मस्जिदों में नमाज़ों की। ये लॉकडाउन का वक्त गुज़रा तो इस बार घर पे नमाज़ें पढ़ी गई, घर पे तरावियाँ अदा की गई, घर पे कुरान की तिलावत की गई। लेकिन गुज़िश्ता सालों में और भी आने वाले सालों में इंशाअल्लाह जब हालात सुधरेंगे तो होता यही है कि रमज़ान में जो नौजवानों के अंदर वलवला, जो जोश, जो एक्साइटमेंट दीन पर अमल करने की होती है, वो रमज़ान के बाद बिल्कुल डाउन होती चली जाती है। रमज़ान के बाद उसका मेयार नीचे आ जाता है, उसका लेवल नीचे आ जाता है। अभी जैसे रमज़ान गुज़रे, खूब तिलावत की गई, खूब नमाज़ें पढ़ी गई, नमाज़ तरावी को अदा किया गया, अच्छे अच्छे काम किए गए। लेकिन रमज़ान के बाद क्या ये सारी चीज़ें हमारे पर ज़रूरी नहीं? आज जो परेशानियां हैं, जिस वक्त मुसलमान कम थे या जिस वक्त मुसलमान ज़्यादा हों, मोमिनीन की जो परेशानियाँ, मुसलमानों की जो परेशानियाँ, वो हकीकतन उनके आमाल की बुनियाद पर। जब हमने दीन को छोड़ा, जो हमारी मजबूती थी, हमने उस इस्लाम को अमल करने के लिए उस इस्लाम के मैदान में पीछे रह गए, जो हमारी मजबूती थी, जो हमारे लिए ताकत थी, तो उसके बाद फिर हमारे अंदर कमज़ोरियाँ पैदा शुरू हुईं, हमारे अंदर फिर गलतियाँ पैदा हुईं। फिर उसके बाद हमारे आमाल की बुनियाद पर हम मुसीबतों में, परेशानियों में घिरने लग गए, हमें तकलीफ़ें होने लग गईं, जुल्म हमारे ऊपर होने लगा। आज फिर से अगर हम सही माना में सच्चे दिल के साथ अल्लाह और रसूल पर मुकम्मल यकीन रखते हुए फिर से आगे बढ़ें, फिर से दीन पर अमल करें, तो सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, सारी बुराइयों का ख़ात्मा हो सकता है, सारी मुसीबतों का ख़ात्मा हो सकता है। नौजवान, किसी भी कौम का नौजवान, ये नौजवान बुनियाद होता है उसकी कौम की। ये नौजवान, इस नौजवान पर डिपेंड होता है सारा कुछ कि ये नौजवान अपनी कौम को कैसे आगे लेके जाए। आज हमारे नौजवानों के हालात ये कि नौजवानों को नमाज़ों से लेना देना नहीं, रोज़ों से लेना देना नहीं, नौजवानों को कुरान की तिलावत से लेना देना नहीं, असलाफ़ की तारीख़ से लेना देना नहीं, बुज़ुर्गों ने किस तरीके से इस दीन को सींचा है इस बात से कोई लेना देना नहीं। नौजवान आज और सिर्फ़ लाइफ स्टाइल की तरफ, अपने हेयर स्टाइल की तरफ, इन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जह है कि उसको दिन में खाना मिले, एक अच्छी जॉब हो, उसके हाथ में एक अच्छा फ़ोन हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, और इसी में वो ज़िंदगी गुजार दे। बल्कि नौजवान की सोच और नौजवान का अमल, नौजवान का रवैया तो ये होना चाहिए कि वो हर वक्त इस सोच में मुब्तला रहे कि जिस तरीके से मैं अपने घर को लेके आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी तरक्कियाँ और कामयाबियों की नहीं सोच रहा हूँ, उस तरीके से मैं दीन की तरक्की के बारे में सोचूँ, मैं इस्लाम की तरक्की के बारे में सोचूँ, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी के बारे में सोचूँ, जो गरीब गुरबत की वजह से परेशान हैं उनकी गुरबत को दूर करने के लिए कोशा हो जाऊँ, मेहनतें करूँ, कोशिशें करूँ और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँ। आज नौजवानों के हालात जो होने चाहिए थे वो हालात नहीं हैं, और जो नहीं होने चाहिए थे वो हालात आज नौजवानों के अंदर तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही हमारी बर्बादी का सबब है, यही हमारी तबाही का सबब है। मुसीबतें इसी वजह से हैं। आज भी अगर सच्चे दिल से हम तौबा करें, फिर आएँ अल्लाह के दरबार में, फिर आएँ अल्लाह के घर पर और अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें, तो पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर किसी गुनाह से तौबा करे तो फिर वो ऐसा होता है जैसे उसने वो गुनाह किया ही ना हो। तो मुसलमानों, आज भी नौजवानों को संभलने की ज़रूरत है, आज भी हमें इस्लाम पर वापस आने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत सिर्फ़ हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इबादतों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं, दरअसल हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की ज़रूरत है।
کہ جس عبادت سے اللہ پاک ہمیں دونوں جہان میں کامیاب فرمائے گا۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔